सिया राम जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा, कहूँ बल वो जग देता। सुरसा नाम अहिन के माता, आई कहीं कहीं वाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहीं तुझ प्रभु सुनाओ। तब तब बदन बैठियहु आई, अंत कहूँ मन जानत मारे। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, मोहि कहूँ अनुमाना। जो जन भर दे बदन बसारा, कपितन के दुखन बेचारा। सो रहे जो जन मुख नहीं दयाऊं, तुरत पवन सुत बरस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीना, अखिल गुरु पवन सुत लीला। बदन बैठ पुनि बाहिर आवा, भागा विधाताय तिरुनावा। मोहि सुरन जय लागी पटावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करियो, तुम बल बूति निदान। आशीष दे गई को हर बिचल हनुमान लखन सिया राम चाँद संग कर हरिओ। हनुमान जी ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की तो पहले तो यह कही नाई सबन कहूं माथा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, चले हरस ही धरी रघुनाथा। ये शब्द बार बार आएगा, इसको मैं बार बार इसको बताऊंगा। चले हरस ही हर्ष होकर, ही हृदय में, धरी रघुनाथा कि भगवान के चरणों को उन्होंने याद किया, आगे बढ़े। सुरसा नाम की एक नागों की माता, जिन्हें देवताओं ने परीक्षा के लिए भेजा कि भाई देखो इनमें कितना बुद्धि और बल है। सुरसा ने, अब सुरसा खाने तो जो है नहीं आई थी, वो परीक्षा लेने के लिए आई थी। सुरसा का उद्देश्य खाने का नहीं था। हनुमान जी ने देखो इसको मारा नहीं, हनुमान जी ने मारा नहीं, इसकी परीक्षा पास की। सुरसा क्या कर रही थी कि नहीं मैं खाऊंगी। सीता जी, हनुमान जी ने बोला कि भाई मैं काम कर रहा हूं, तुम्हें यदि खाना ही है तो भगवान को सूचना दे दूं, फिर मैं आ जाऊंगा, खा लेना। कवनेव जतन दे ही नहीं जाना। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, ग्रस से न मोहि कहो हनुमाना, तो ले फिर खा ले। सुरसा ने अपना मुख खोला, हनुमान जी ने उससे दुगना रूप दिखाया। 16 जो योजन ने सुरसा किया, हनुमान जी ने 32 कर लिया। अब जब 100 कर लिया, हनुमान जी बोले ये मैं प्रतिद्वंदी होते हैं कि भाई तेरे पास 2 तो ले मैं 4, तेरे पास 6 तो ले मैं 8। क्या व्यर्थ की एक प्रतिद्वंदिता है। मेरा लक्ष्य तो आगे है, मैं ये कहाँ हूं। हमारी इच्छाएं हम जितनी बढ़ाते जाएंगे, अब मैं ये कर लूं, अब मैं ये कर लूं, अब मैं ये कर लूं, देव बढ़ती जाएंगी सुरसा की एक तरह। हनुमान जी ने तत्क्षण छोटा रूप लिया, अति लघु रूप। भाई मुझे आगे जाना है, मैं इसमें फंसूंगा तो फंस के ही फिर रह जाऊंगा। अब पहले तो बड़े बने, फिर जब छोटे बने और मुख से निकल के आ गए बाहर। इसी सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देकर सुरसा चली गई। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब आगे चलते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निश्चर एक सिंधु महुरयहि, करी माया नभ के भग गए। जीव जन तुझे गगन उड़ाई, चल बिलोक तिनके परछाई। गयहि छाय संग सोना उड़ाई, यही विध तला गगन तरकाई। सोई चल हनुमान के लीना, सुख
कपट कभी कर तई कीरा ताई मारी मारुत सुत धीरा पार दीवार गयो मत धीरा सहा जाई देखी बन शोभा कुंजत चंद्रे कमधुलोभा नाना दर्पण फूल सुहाए जगमग बंद देख मनवाए शैल विशाल देखिए के आगे साबर धाय जड़म पर जागे उमान कछु कभी के अधिकाए प्रभु प्रताप जो कालय खाए गिर पर चढ़ी लंका नहीं देखी कहीं न जाए अत दुर्गम से दे अति उतंग जल निधि जाऊं पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहान हाट बाट बीती चारों पुर बहु विजय मनाओ बाज का चरण कर बन दर रथ बरूटन को गणे बहुरूप रज जन दूत अजमल नयन वर्णत नहीं बने बन भाग वन बाटिका धन खूब बापी तो यही नर नाग दुर्गा दार कन्या रोग मुनि मन मोह यही कौमाल दे अभिताल दे समान हति बल कर जय कारण बिनाई बहु विजय कन तर जय करी जतन बट कोटिन विकट तन नगर चौथ सिरा जय मानुद धेनु कर अजकल निशाचर बात लाग तुलसीदास इनकी कथा कछो कह गई रघुवीर करते रस शरीर त्याग गति में है सही पुर रखवारे देखी बहु कभी मन कीन विचार अति रघु रूप धरो निधि नगर करो पैसार लखन दिया रामचंद्र हर हरिओम। सावधान, रावण का समुद्री क्षेत्र आ चुका है। एक ऐसा राडार, एक निश्चरी ऐसी जीव जंतु जे गगन उड़ाही, बस उसकी वो छाया दिखती थी। जल विलोक तिनके पर छाही, छाया पकड़ने से क्या होता था? गहरी छाक सक सोना उड़ाई, उड़ नहीं पाता था। और यही विधि सदा गगनचर खाई। इसी प्रकार जो भी आसमान में जाते थे वो जो है खा लेते। हनुमान जी की भी छाया को उसने पकड़ लिया, हनुमान जी ने उसे मारा और आगे बढ़ गए। रावण का वह क्षेत्र कि उसने कैसे पहले अपने रावण की लंका की चारों तरफ से सुरक्षा की। आज भी ऐसा यंत्र अभी हमारे पास नहीं है कि जो छाया को पकड़कर उस वस्तु को रोक सके। हाँ, वस्तु को रोकने की, उसको पहचानने की कला आ गई है राडार में, लेकिन छाया पकड़कर वस्तु को एक रोक दे, ऐसा विज्ञान वर्तमान में नहीं है, लेकिन पूर्व में था। जब भक्ति के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है, छलांग मारता है मनुष्य, जो ईर्ष्या रूपी जो निश्चरी है वह जब मनुष्य को पकड़ लेती है ना, तो बस मनुष्य वहीं वहीं घूमता रहता है। भक्ति गई एक तरफ, अब तो बदला लेना है मुझे। भक्ति, जो भक्त है वो अपने हृदय में किसी से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रखता। यदि उसको आगे बढ़ना है, हनुमान जी ने बात भी नहीं की, ताही मार ही मारो सुत भी रहा, बारदी पार गयो मति धीरा। जिसके मन में धैर्य होगा वही इस भव सागर को पार करने में सक्षम है। बारदी पार गयो मति धीरा, जिसकी मति धैर्य युक्त है, धैर्यवान है, वही इस भव सागर को भी पार कर सकता है। और जिसने धीर खोया, हनुमान जी बढ़ते हैं, आगे एक सैल देखी, उस पर भय त्याग कर चढ़े। यहां वर्णन नहीं है, किंतु वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वहां पर स्वयं काल रहता था।
यमराज को रावण ने बांध दिया था वहां पर। इसीलिए वो एक चोटी थी वहां की, त्रिकूट थे, 3 पर्वत थे, ये शैल एक थी, यहाँ पर यमराज था तो कोई जाता नहीं, एक नहीं था, खाली निर्जन था, ताकि कोई भी जाएगा यमराज ही उसको खा लेता था। हनुमान जी ने उसको बंधन से वहां से मुक्त किया, भय को एक त्यागा। इस बात को देख रहे थे शंकर जी और पार्वती जी। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, अब चूंकि हनुमान जी शंकर जी ही तो हैं, तो पार्वती जी कहती है कि प्रभु आपने तो बड़ा अच्छा काम किया। अब शंकर जी स्वयं की तारीफ कैसे करें? तो कहते हैं उमा न कछु कभी के प्रभुता ही, प्रभु प्रताप जो काले खाई, कि प्रभु के प्रताप से ऐसा हुआ है। आगे बढ़े, उन्होंने लंका की शोभा देखी कि लंका बहुत सुंदर है, गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथिन को गने, कौन गिने इनको, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, जितनी भी सुंदर कन्याएं किसी भी प्रजाति की हों सब वहां पर उपस्थित हैं। एक से एक मल्ल योद्धा है, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्ष ही, कच्चा ही जो है खा रहे हैं। तब हनुमान जी देखते हैं कि भाई इनको मेरे भगवान के जो बाण रूपी तीर्थ हैं उन्हीं में ये जो है नहाकर बढ़िया त्याग गति प्राप्त करेंगे। पुर रखवारे देख बहु, देखना अभी लंका आने वाली है, अभी हम बताएंगे। अभी लंका के चारों तरफ ऐसे ऐसे कि बिल्कुल थोड़ी सी भी आहट हो और तुरंत असुरों को पता एक चल जाए। तो पुर के चारों तरफ पुर रखवारे देख बहु, काफी मन कीन विचार कि मैं रात में जाऊंगा छोटा रूप रखकर।